Assalamu alaikum viewers, my name is Imran and you are on my YouTube channel Easy Math by Imran। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम जो है MCQs करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे बुक से रिलेटेड। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसके बारे में जो है एक बेसिक लेक्चर था। अब हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में मौजूद हैं। तो बुक में यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा फॉर द गिवन ऑर्डर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इन्हें उन्होंने कहा है कि आप जो है ऑर्डर फॉर्म में दिए गए हैं, आप इन्हें ओपन करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। और दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें बताएं। उसके बाद है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड करें। तो पहले दो सवाल के बारे में मैंने आपसे जो है डिटेल में आपसे जो है डिफ़ाइन किया था। बेसिक लेक्चर जो इससे पहले अपलोड किया था उसमें कॉन्जुगेट की बात मैंने नहीं की थी। और इसके अलावा एक और सवाल मैंने इसमें ऐड किया है जिसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी वो अभी आपको बताऊंगा। और पहले दो सवाल जो थे ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। तो अब इन चारों टाइप के क्वेश्चंस पे हम जो है वो हल करेंगे ये सवाल सारे। तो अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। जो नीचे सवाल दिए गए हैं इन्हें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। देखिए मैंने जो है वो सारे क्वेश्चन नहीं लिए बुक से, कुछ अहम सवाल जो थे जो मुझे लगा कि अब आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, मैंने वही क्वेश्चंस जो लिए हैं 4 या 5 सवाल लिए हैं हर क्वेश्चन में से। तो पहला सवाल है कि 1, 2 को आप जो है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी आयोटा को हम लिख सकते हैं a, b। ये ओपन फॉर्म है और ये ऑर्डर्ड फॉर्म है इसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अब हमें जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में दिया गया है नंबर, ऑर्डर्ड फॉर्म यानी कि 1, 2 में दिया गया है नंबर, ठीक है। और इसे कहा गया है कि आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, यानी कि हमें ये फॉर्म दी गई है और इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि हमें पता है कि पहला नंबर रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ये कहा था कि ऑर्डर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो पहला नंबर रियल लिखते हैं और दूसरा जो है वो इमेजिनरी लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड फॉर्म में 1, 2 है जिसमें पहला नंबर जो है वो रियल होगा, तो रियल को सेम लिखा जाएगा। फिर कॉमा की जगह अब कॉमा ख़त्म हो जाएगी और अगले नंबर के साथ देखना है हमें कि प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ पे कोई निशानी नहीं है तो इसका मतलब प्लस है और इसके साथ 2 देंगे। और हम जो है ऑर्डर्ड फॉर्म में आयोटा नहीं देते, लेकिन जब एक्सपेंशन में लिखते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा देते हैं। तो 2 के साथ आयोटा आ जाएगा क्योंकि 2 एक इमेजिनरी पार्ट है। तो 1, 2 ऑर्डर्ड फॉर्म और इसकी जो a प्लस बी आयोटा इनके एक्सपेंड फॉर्म है वो है 1 + 2 आयोटा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड फॉर्म को एक्सपेंड करके 1 + 2 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a, b को हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2, 2 इस ऑर्डर्ड फॉर्म को हमें एक्सपेंड करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो 2, 2 जो है वो 2, 2 इसमें पहला पार्ट जो है वो रियल है तो रियल को सेम लिखेंगे। फिर अगले नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्लस देंगे। फिर 2 इमेजिनरी पार्ट भी 2 है और इसके साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा आता है तो आयोटा देंगे, 2 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब तीसरा सवाल है -1, -1। अब -1, -1 में हम देखेंगे कि पहला पार्ट रियल होता है, -1 सेम आएगा। फिर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 1 और 1 के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्लस आएगा। फिर 1 है और फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो आयोटा आता है तो इसके साथ हम आयोटा दे देंगे। अब 1 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम -1 प्लस आयोटा दे सकते हैं, क्योंकि आयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, ये अंडरस्टूड बात है। तो -1, 1 ऑर्डर्ड फॉर्म में और ओपन फॉर्म में -1 प्लस आयोटा, ये हमारा आंसर है। उसके बाद है 3, -4। अब 3, -4 को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपेंशन फॉर्म में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो पहला पार्ट रियल है, ठीक है, रियल सेम। फिर अगले इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस साइन है तो माइनस देंगे। इमेजिनरी पार्ट 4 है, 4 देंगे। फिर इसके साथ आयोटा, जो हर इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा आती है हम वो देंगे। तो 3, -4
कि जो है ए प्लस बी आयोटा फॉर्म होगी 3 माइनस 4 आयोटा। ये पहला सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट अलग करें और रियल पार्ट जो है वो अलग करें। अब रियल पार्ट को शो किया जाता है आर ई से और इमेजिनरी पार्ट को शो किया जाता है आई एम से शॉर्ट में, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 1 + 2 आयोटा में दिया गया है, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखना है। अब हम जैसे हमने पहले बताया कि पहला नंबर जो है वो यानी कि जिसके साथ आयोटा होती है वो इमेजिनरी नंबर होता है और जिसके साथ आयोटा नहीं होती वो रियल नंबर होता है। तो अब हम देखेंगे 1 + 2 आयोटा में आयोटा के साथ जो है वो 2 खड़ा है, तो जो नंबर आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी है, यानी कि 2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट हम यहाँ पे 2 देंगे। और जो अकेला खड़ा होता है वो रियल होता है, अकेला है 1 जो है वो रियल है, इसको हम ऐसे रियल में लिखेंगे। रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 2। इसी तरीके से यहाँ पे अब देखेंगे हम रियल पार्ट अलग लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आयोटा के साथ कौन सा नंबर है। आयोटा यहाँ पे खड़ा है और इसके साथ 9 है, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो 9 इमेजिनरी। और बाकी जो अकेला नंबर खड़ा है वो रियल है, 4 जो है वो रियल हो जाएगा। अब आप जो है वो a + b आयोटा या b आयोटा + a लिख सकते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि a + b आयोटा वो बराबर होता है b आयोटा + a के। अब पहले इमेजिनरी नंबर हो बाद में रियल नंबर हो, या पहले रियल नंबर हो बाद में इमेजिनरी नंबर हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है, जो अकेला है वो रियल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -5, 6। इसमें हम देखेंगे रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब रियल पार्ट यहाँ पे हम देखें -5, 6 दिया गया है, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सपेंशन फॉर्म में है तो भी आपको देखना है कि जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है और अकेला है वो रियल है। जो ऑर्डर्ड फॉर्म होती है उसमें जो है वो एक ऑर्डर होता है कि इसको आप a, b जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू b, a, ठीक है। a, b इज़ नॉट इक्वल टू b, a, यानी कि पहला हमेशा a होगा, दूसरा हमेशा b होगा। तो पहला जो है वो हमेशा रियल होगा और दूसरा जो है वो हमेशा इमेजिनरी होगा। तो पहला रियल है -5 और दूसरा इमेजिनरी है 6। ऑर्डर्ड फॉर्म में ये जो है एक लॉ है कि आप हमेशा पहला नंबर जो है वो रियल देंगे और दूसरा हमेशा जो है वो इमेजिनरी देंगे। अब यहाँ पे इमेजिनरी और यहाँ पे रियल नहीं दे सकते, पहले रियल देना होगा फिर इमेजिनरी देना होगा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि -3/4 -4/5 आयोटा, इसमें रियल और इमेजिनरी बताना है। तो आप पहले जो है माइनस इंटू माइनस प्लस कर लें, -3/4 -× -4/5 आयोटा। अब आप इस पर रियल पार्ट देखें और इमेजिनरी पार्ट देखें। अब रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, जो अकेला खड़ा है वो रियल पार्ट है, जैसे -3/4, तो ये हमारा रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है 4/5। 4/5 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये सवाल जो है ये मैंने पहले आपसे डिस्कस नहीं किया था। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ढूंढना। कॉन्जुगेट कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है। इमेजिनरी पार्ट में अगर प्लस है तो हम माइनस देते हैं, इमेजिनरी पार्ट में अगर माइनस है तो हम प्लस देते हैं। और कॉन्जुगेट की एक सिंबल होती है अपनी, उसकी सिंबल है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट ढूंढना है, फॉर एग्जांपल a + b आयोटा अगर हमें कॉन्जुगेट ढूंढना है तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट की सिंबल देंगे, ऐसे बार दी जाती है। इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ढूंढना है। अब हम उस सवाल में अगर कॉन्जुगेट ना भी लिखा हो और नीचे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये सिंबल दी हो, तो आप समझ जाएं कि इसका कॉन्जुगेट ढूंढना है। और कॉन्जुगेट इसका होगा a + b आयोटा का कॉन्जुगेट होगा a - b आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट की सिर्फ साइन चेंज होगी बस। जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस देते। इसी तरीके से अब 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट आप बताएं, तो होगा 3 - 2 आयोटा। जो इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा, उसकी सिंबल चेंज कर दी माइनस। और 4, -9 हमने कहा है कि इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज होगी। तो हमने पढ़ा है कि ऑर्डर फॉर्म में पहला नंबर रियल होता है, दूसरा हमेशा इमेजिनरी होता है। तो दूसरा इमेजिनरी है 9 के साथ कोई सिंबल नहीं है, यानी कि प्लस है, प्लस खड़ी है तो हम कॉन्जुगेट में इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 4, 9 हो जाएगा 4, -9। प्लस पहले से खड़ी है, हमने कॉन्जुगेट में माइनस दे दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - आयोटा है।
1 माइनस आयोटा का अगर हम कॉन्जुगेट ढूंढेंगे तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा एक इमेजनरी जो है वो नंबर है, उसके साथ माइनस है तो हम कॉन्जुगेट में प्लस दे देंगे। उसके बाद है -3/4 प्लस इंटू -4/5 आयोटा। तो इसको हम पहले इसकी जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3/4 प्लस इंटू -4/5 आयोटा। अब इसको कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। आयोटा ये -4/5 से माइनस खड़ी है, तो अब इसको प्लस कर देंगे, यानी कि -3/4 प्लस 4/5 आयोटा। सिर्फ साइन इमेजनरी पार्ट की चेंज होगी। ये याद रखना है कि रियल पार्ट को आपने कुछ नहीं करना। रियल पार्ट जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे लिख दें, सिर्फ इमेजनरी पार्ट के साथ जो सिंबल है उसको अपोजिट कर दें। अगर माइनस है तो प्लस दे दें, अगर प्लस है तो माइनस दे दें। सिर्फ यही चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y की वैल्यू ढूंढनी है। हमने ये सवाल दिए गए हैं दो, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा एंड 2x, 3y इज इक्वल टू 4, -2। ये दो सवाल हैं, आप इसको हल करेंगे। पहले x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। अब x और y की वैल्यू ढूंढने का आसान तरीका है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है उसको आप ऑर्डर फॉर्म में चेंज करें सबसे पहले। तो x प्लस वाई आयोटा की ऑर्डर फॉर्म होगी x, y। हमने देखा है कि ऑर्डर फॉर्म में पहले हम रियल नंबर रखते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर इमेजनरी नंबर y रखते हैं, इमेजनरी पार्ट y रखते हैं। आयोटा नहीं आएगी क्योंकि आयोटा के साथ इमेजनरी नंबर हो जाता है, और ऑर्डर फॉर्म में आयोटा नहीं आती, सिर्फ इमेजनरी पार्ट आता है। इमेजनरी नंबर हम नहीं लिखते, सिर्फ इमेजनरी पार्ट लिखते हैं। तो इमेजनरी पार्ट है y, तो आयोटा नहीं देंगे। x प्लस वाई आयोटा का ऑर्डर फॉर्म हो जाएगा x, y इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा का ऑर्डर फॉर्म हो जाएगा -5, 5। रियल पार्ट -5 सेम, फिर कॉमा, और 5 जो इमेजनरी पार्ट वो सेम, +5। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आप रियल को रियल के बराबर लें और इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर लें। पहला ये रियल है और ये भी रियल है, तो इसको एक दूसरे के बराबर, फिर इमेजनरी y को इमेजनरी 5 के बराबर। तो हम लिखेंगे रियल को रियल के बराबर, यानी कि x बराबर -5, x बराबर -5, कॉमा इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर, यानी कि y बराबर 5, y बराबर 5। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू 5 मिल गई और x की वैल्यू -5 मिल गई। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ हैं, ये डायरेक्ट आ गई x और y की वैल्यू। ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 5। इसी तरीके से एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ऑलरेडी ऑर्डर फॉर्म में आप देख लें तो 2x, 3y इज इक्वल टू 4, -2। ये ऑलरेडी जो है वो ऑर्डर फॉर्म में है, तो इसको बस डायरेक्ट जो है हम रियल को रियल के बराबर लेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ना कि 2x की। तो x यहाँ पे सेम पड़ा रहेगा, इज इक्वल टू 4 सेम। अब 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, इस साइड पे, यानी कि इज इक्वल टू की इस साइड पे आएगा तो राइट साइड पे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 सेम, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है y के साथ, अब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2/3 है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मैंने कहा था कि हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, इसका अपलोड करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये है। अल्लाह हाफिज़। फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और जो है प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, आप प्रैक्टिस करते रहें। आपकी जो है वो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही आप इस पर ग्रिप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।